नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने तो स्टूडेंटों के रिजल्ट में ईएपीटी, पीपीटीओ, एसयूडब्ल्यूपी, फेल, पास, बैक, आरएल, जीपीएफ या रिजल्ट अंडर प्रोसेस के अंदर बता रहा है या इनकरेक्ट रोल नंबर बता रहा है। तो इनका क्या समाधान है, इन्हें किस प्रकार हटाएंगे, इनका क्या मतलब होता है और इनका सॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार इनसे रिजल्ट के अंदर से हटाया जा सकता है, सभी का मतलब समझेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट के अंदर यदि ईएफपीटी लिखा हुआ आया है। ईएफपीटी है आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी स्टूडेंट हो सेकेंड ईयर का, उनके रिजल्ट में ईएफपीटी लिखा हुआ आया है। ईएफपीटी का मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। कहने का तात्पर्य है कि आप एलिजिबल हैं थर्ड ईयर के लिए। कहने का मतलब सेकेंड ईयर के आपके कुछ पेपर्स हैं जो कि बैक रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है। तो आप इसे किस प्रकार हटाएंगे वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो जिनके रिजल्ट में ईएपीटी लिखा हुआ आया है, तो कहने का तात्पर्य है कि सेकेंड ईयर के कुछ पेपर बैक रहे हैं। बैक कुछ नहीं, आपके 2 पेपर हैं वो बैक रहे हैं। कोई भी 2 पेपर आपके बैक रहे हैं, एक सब्जेक्ट के हो सकते हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के एक पेपर हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपके 2 ही पेपर बैक रहे हैं। यदि 3 पेपर आपके बैक रह जाते हैं, उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हो। तो आपके पेपर के अंदर है 2, आपका रिजल्ट है उसमें 2 पेपर आपके बैक रहे हैं। तो अब स्टूडेंट है इसे किस प्रकार हटाएगा। यदि स्टूडेंट के पास इसमें अब 2 ऑप्शन रहेंगे कि एक तो स्टूडेंट है रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा देगा। रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवाएगा तो स्टूडेंट के पास मौका रहेगा कि रिवोल के अंदर कुछ नंबर बढ़ जाएं और जो पेपर बैक हैं 1 या 2 वो क्लियर हो जाएं स्टूडेंट के। यदि आपके नंबर आपको लगता है कि हमारा जो पेपर अच्छा हुआ था उसके बावजूद भी नंबर कम मिले, तो स्टूडेंट है रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा देगा। अब जैसे कि बीकॉम और बीएससी का रिवोल्यूशन के फॉर्म भरे जा चुके हैं, या डेट आगे भी बढ़ेगी तो मैं बताऊंगा। और बीए की मैं बात कर लेता हूं तो उनका रिजल्ट कल जारी किया गया है। और रिवोल्यूशन की मैं बात करता हूं तो 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिवोल्यूशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट होंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। तो एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, और एक ऑप्शन आपका रहेगा कि इन पेपरों को आप जो आपके पेपर 1 या 2 पेपर बैक रहे हैं सेकेंड ईयर के, उन्हें आप फाइनल ईयर के अंदर आप उन्हें पास कर सकते हैं। मतलब फाइनल ईयर के साथ वो पेपर आप देंगे। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ यदि आपके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखाया है, तो पीपीटीओ रिजल्ट किन के रिजल्ट में लिखा आएगा। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम का, उनके रिजल्ट के अंदर आपको पीपीटीओ है वो देखने को मिलेगा। पीपीटीओ का मतलब है पास पार्ट थर्ड ओनली। कहने का मतलब है आपको है फाइनल ईयर के अंदर तो पास कर दिया गया है, चाहे बीबीएससी बीकॉम में हो, आपको फाइनल ईयर में पास कर दिया गया है। लेकिन आपका सेकंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का कोई पेपर है जो कि अभी तक बैक चला आ रहा है, 1 या 2 पेपर आपके बैक चले आ सकते हैं। या तो सेकंड ईयर के 2 पेपर बैक हैं, या फर्स्ट ईयर के कोई पीछे के 2 पेपर चले आ रहे हैं, या फर्स्ट ईयर का 1, सेकंड ईयर का 1, या फिर दोनों ही सेकंड ईयर के आपके पेपर बैक चले आ रहे हैं। उस कंडीशन में आपके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा आया, मतलब पास पार्ट थर्ड ओनली। आपको फाइनल ईयर में तो आप पास हो गए हैं, लेकिन आपका सेकंड ईयर का या तो पेपर बैक चला आ रहा है या फर्स्ट ईयर का वो पेपर आपका बैक चला आ रहा है। तो आप इसे पीपीटीओ को किस प्रकार आप हटा सकते हैं। अब आपके जो ड्यू पेपर रह जाते हैं तो आप उसे किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें सॉल्यूशन यही है कि या तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवाएं। यदि रिवोल्यूशन के फॉर्म में आपका कोई समाधान नहीं होता है, तो रिवोल्यूशन के फॉर्म में समाधान नहीं होता है, तो फिर आपके पास एक मौका और मिलेगा सप्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री आप दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री में भी यदि कुछ समाधान नहीं होता है तो फिर आप अगली साल है वो पेपर क्लियर करेंगे अच्छे स्टूडेंट के तौर पर। तो पीपीटी वाले स्टूडेंट के पास है 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवाएं, या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दें, या फिर आप अगली साल अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जो आपका 1 या 2 पेपर बैक रहे हैं उनकी एग्ज़ाम आप फिर से देवें। तो आपको सबसे पहले रिवोल्यूशन फॉर्म लगवाना है, उसमें समाधान हो जाता है, आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म लगवाएंगे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं, अच्छी बात है। अन्यथा आपको एक ऑप्शन और मिलेगा फिर अगली साल आप क्लियर कर सकते हैं
एक्स स्टूडेंट के तौर पर फिर से आपको फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, ओनली 1 या 2 पेपर आपके जो बैक रहे हैं उन्हीं की आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, सभी पेपरों की आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है। और जो कि आपका ये कितने साल के अंदर फाइनल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 5 साल के अंदर अंदर आपकी फाइनल कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक्स स्टूडेंट आप यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल 3 साल की होती है, फिर एक्स स्टूडेंट के तौर पर आपने एक बार एग्ज़ाम दी है तो 4 साल, फिर एक बार यदि और देते हैं तो 5 साल। लास्ट ऑप्शन आपके पास एक्स स्टूडेंट के तौर पर दूसरी बार करने का ऑप्शन रहता है, तो ये आप समझेंगे। अब आपके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री लिखा आया, तो सप्लीमेंट्री किन के रिजल्ट में लिखा हुआ आता है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है BA-BSc BCom का, तो उनके रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता है SUPP, ये आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आता है। तो अब सप्लीमेंट्री का क्या है यहाँ पर सीन, तो सप्लीमेंट्री का सीन ये है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है BA-BSc BCom के, और आपका फाइनल ईयर का कोई पेपर है बैक रह गया है, 1 या 2 पेपर आपके बैक रह गए हैं, उस कंडीशन में आपका पेपर है, जो पेपर है उसके अंदर है, एग्ज़ाम रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री मिली है। और जो आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए BA-BSc BCom में मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप चैनल पर जाकर है सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो सप्लीमेंट्री मैंने बता दिया कि किन के रिजल्ट में आपको सप्लीमेंट्री है वो देखने को मिलेगा। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और फाइनल के 1 या 2 पेपर आपके बैक रह जाते हैं, उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्री मिलती है। यदि 2 से ज़्यादा पेपर मतलब 3 या 4 पेपर बैक रह जाते हैं, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। तो आपके पास है ए ऑप्शन है कि या तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवाएं जिन्हें पेपरों के अंदर आपके बैक मिली है, जो बैक मिली है उसमें आप रिवोल्यूशन का लगवाएं, अन्यथा सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगवाएं, या फिर आपके पास ऑप्शन रहता है अगले साल एक्स स्टूडेंट के तौर पर आप एग्ज़ाम दें। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं इसके अंदर। अब मैं बात करता हूं कि आपके रिजल्ट में फेल आया है, आप कोई भी स्टूडेंट हो BA-BSc BCom के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के कोई भी स्टूडेंट है और आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आया है, तो स्टूडेंट क्या करेगा। स्टूडेंट को लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ था, उसके बावजूद भी मैं फेल हो गया हूँ क्योंकि मेरे पेपर है 2 या 2 से अधिक, 2 तो नहीं 3 पेपर आपके 3 या 3 से अधिक पेपर है बैक रहे हैं, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। मतलब आप BA-BSc BCom के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के या फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट, आपके 3 या 3 से ज़्यादा पेपर बैक हैं, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। मतलब आपके 3 पेपर या 4 पेपर बैक हैं, उस कंडीशन में आप फेल है, या तो एक सब्जेक्ट के हो सकते हैं या 2 या 3 सब्जेक्ट के आप जो पेपर है मिलाकर 3 या 4 पेपर बैक रह जाते हैं, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा दें, ये रिवोल्यूशन में लगता है कि आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा जो फेल स्टूडेंट है उसे सप्लीमेंट्री का मौका तो नहीं मिलेगा, वो अगले साल फिर से एग्ज़ाम देकर क्लियर करेगा। तो फेल वाले स्टूडेंट के पास यही ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं कि आपके रिजल्ट के अंदर पास लिखा हुआ आया है, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। पास लिखा हुआ आया है और उसके बाद में कुछ और लिखा हुआ आया है, तो वो आगे बात करने वाला हूँ, वो आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो पास लिखा हुआ है, आपको लगता है कि मेरे पेपर अच्छे थे, नंबर कम आए हैं, तो आप रिवोल करवा सकते हैं, लेकिन जो जिनके रिजल्ट में पास है तो वो कृपया करके रिवोल्यूशन का फॉर्म ना लगवाएं, क्योंकि रिवोल के अंदर ये होता है नंबर आपके घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इस जो रिवोल्यूशन के अंदर है ये घट और बढ़ सकते हैं नंबर, तो आप इतनी बड़ी रिस्क ना लेवें। अब बात करते हैं आपके पेपर बैक रह गए हैं BA-BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के कोई भी स्टूडेंट हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर बैक रह सकते हैं, या तो एक सब्जेक्ट के या अलग अलग सब्जेक्ट के आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर बैक रह सकते हैं, 1 या 2 पेपर बैक रख सकते हैं। 3 पेपर बैक रह गए, उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हो। यदि आपके जैसे कि मान लीजिए आप फाइनल ईयर के अंदर थे और आपका फाइनल ईयर के कुछ सेकेंड ईयर के बैक चले आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको PPTO मिलता है और आपके पेपर बैक रह जाते हैं। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि या तो सप्लीमेंट्री या फाइनल ईयर के अंदर रहते हैं तो सप्लीमेंट्री आपको देखने को मिलता है। यदि 2 पेपर बैक रह सकते हैं, तीसरा पेपर बैक रह गया तो आप फेल हो जाते हैं। अब इनका सभी का सॉल्यूशन बताता हूँ। बैक रहता तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जिनके रिजल्ट में RL लिखा हुआ है, RL का मतलब है रिजल्ट लेट, कहने का तात्पर्य किसी कारणवश आपका रिजल्ट है वो रोक लिया गया है और आपका जो रिजल्ट है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। कुछ डाटा मिस होने की वजह से आपका रिजल्ट रोका गया है, 5 या 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंटों के रिजल्ट के अंदर अंडर प्रोसेस बता रहा है या रोल नंबर इनकरेक्ट बता रहा है
या अंडर प्रोसेस रिजल्ट बता रहा है तो वो स्टूडेंट भी इंतज़ार करें। आपका 2 या 4 दिन या पूरा सप्ताह भी लग सकता है आपके रिजल्ट अपडेट होने में, तो आप इतना इंतज़ार ज़रूर करेंगे। सप्ताह भर में भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करेंगे, उन्हें जो व्हाट्सअप नंबर है उन पर जाकर मैसेज करेंगे या फिर कॉल करके ये बात ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट के अंदर ग्रेस लगा हुआ है, तो ग्रेस क्यों लगता है, कितने नंबर का लगता है और किन के रिजल्ट में लगता है। तो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर किसी के भी स्टूडेंट के रिजल्ट में ग्रेस लग सकता है। और यदि आप पास किस वजह से हुए, ग्रेस लगकर आप पास हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पास तो हो गए लेकिन बाई ग्रेस हम पास हुए हैं तो हम ग्रेस हटवाना चाहते हैं। तो ग्रेस किस प्रकार हट सकता है, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि ग्रेस कितने पेपरों में लग सकता है। तो ग्रेस आपका यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने पेपरों में दे। 1 पेपर में भी लग सकता है ग्रेस, 2 पेपर में भी लग सकता है और 3 पेपर में भी लग सकता है। तो वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का आपको ग्रेस देगा, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। आपका ग्रेस है 1 या 2 पेपर में भी लग सकता है या 3 पेपर में भी आपका ग्रेस है वो लग सकता है। अब ग्रेस कितने नंबर का है, तो ग्रेस आपका 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी ग्रेस लग सकता है, 3 नंबर का भी ग्रेस लग सकता है, 4 का भी लग सकता है, 5 और 6 नंबर तक आपको अधिकतम 6 नंबर हैं कि लग सकता है ग्रेस। 2 पेपर हैं तो 3-3 नंबर मान के चल सकते हैं, 4-2 मान के चल सकते हैं, 5-1 मान के चल सकते हैं या 3-3 मान के चल सकते हैं कि इस प्रकार ग्रेस लग सकता है। तो अधिकतम 5 या 6 नंबर तक आपको ग्रेस है वो दिया जा सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्टूडेंट आप इसे ग्रेस को हटाना चाहता तो या तो रेगुलेशन का आप फॉर्म लगवाएंगे, रेगुलेशन में यदि बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आप ग्रेस आपका हट जाएगा, अन्यथा आप अगले साल फिर से ये पेपर देंगे एग्ज़ाम इस पेपर की, जो कि आपका एक ही पेपर लगेगा। इस पेपर की एग्ज़ाम देते हैं तो उस कंडीशन में आपका ग्रेस हट सकता है, तो ये ग्रेस है। और यदि जो आपका पेपर है, जो ग्रेस है, ये पेपर के जस्ट सामने लिखा हुआ आएगा कि इस जो भी आपका जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इनके पेपर के आगे जस्ट लिखा हुआ आएगा रिमार्क के अंदर जी, तो उसका मतलब ग्रेस लाकर आप पास हो गए हैं और रिजल्ट में पास लिखा हुआ आया है। और जो आपका पेपर है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी पेपर है उसके जस्ट सामने रिमार्क के अंदर आपको P देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये पेपर आपका पास है। और यदि उन पेपरों के सामने F लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो पेपर आपकी फेल है। 1 या 2 पेपर के जस्ट सामने रिमार्क में F लिखा हुआ है, 1 पेपर में लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब है 1 पेपर में आप फेल हुए हैं, मतलब 1 पेपर आपका बैक रहा है। और 2 पेपर में लगा हुआ है तो 2 पेपर बैक रहे हैं और 3 पेपर में आपके F लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पूर्णतः फेल हो चुके हैं। अब आपके मेन रिजल्ट के अंदर है आपका कुछ रोमन संख्या में फर्स्ट, सेकंड, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट डिवीज़न आपको मिली है, मतलब 60% से ज़्यादा आपके नंबर आए हैं। और सेकंड लिखा हुआ इसका मतलब सेकंड डिवीज़न आई है, जो कि आपका 60 से कम नंबर मिले हैं आपको, तो ये आपको साइन है उनका मतलब देखना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया है सभी आपके जो भी रिजल्ट के अंदर देखने को मिले हैं, ये PAT, PPT और सप्लीमेंट्री, फेल, पास, बैक, RL, GP, GPF या अंडर प्रोसेस बता रहा है। इसके बावजूद भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और स्टूडेंट को कोई समझने में और तकलीफ हो रही है या कुछ और रिजल्ट में लिखा हुआ है तो कमेंट करके पूछेंगे, मैं बता दूंगा। अब रेगुलेशन के फॉर्म की मैं बात करता हूँ, BA BSc BCom की मैं बात करता हूँ कि BSc और BCom का पहले ही रेगुलेशन के फॉर्म भरे जा चुके हैं, डेट जा चुकी है और फिर भी साइट ओपन होती है तो आप एक बार ट्राई करेंगे, लगवा सकते हैं यदि फॉर्म लग रहा है। और BA की मैं बात करता हूं तो 1 या 2 दिन के अंदर है रेगुलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको अवगत करवा दूंगा, डिटेल में वीडियो बनाकर भी बता दूंगा क्या फ़ीस रहने वाली है और कब तक आवेदन कर सकते हैं। मैंने बता दिया है कि आपके रिजल्ट में ये लिखे आए हैं तो इनका समाधान भी यही है, जब मैंने डिटेल में बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आप किसी स्टूडेंट को और कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कोई अलग समस्या है इस रिजल्ट से संबंधित तो कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि छोटी मोटी अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।